जय हिंद दोस्तों आज हम प्लाई सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। आईपीओ आने के बाद में बहुत शानदार रैली देने के बाद में अभी लगभग 3 साल हो चुके हैं। ये कंसोलिडेटेड पेज है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, क्या इसमें एक अच्छा 3 साल के बाद में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, इसका मेजर सपोर्ट कहाँ है, कहाँ तक इसमें गिरावट आ सकती है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे, उसमें तत्व चिंतन, उससे पहले तत्व चिंतन आरती इंडस्ट्री टाइटन के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से अपन बॉटम में बाइंग कर सकते हैं, प्रॉफिट करना चाहिए टॉप पे, किस तरह से अपन डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है इन वीडियो में। तो देख सकते हो। अब चलते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो देखिए आईपीओ आया था अक्टूबर 19 में। ठीक है, अक्टूबर 19 में ये आईपीओ आने के बाद में ये लगभग मतलब 6-7 महीने कंसोलिडेट फेज में रहा। फिर ये जो अक्टूबर आया तो मार्च में, मतलब 5 महीने बाद में कोविड आ चुका था। कोविड में बाद में कंसोलिडेट ये निकल ही रहा था, जैसे कोविड आ गया तो नीचे की तरफ गिरावट आई, और फिर बाद में ये इसको ब्रेकआउट करने के बाद में देखिए इसमें बहुत ही शानदार एक अप ट्रेंड दिखाई दिया। अप ट्रेंड कह सकते हैं कि ये लगभग कितने 40-50 रुपए का स्टॉक था, और बाद में 600 के लगभग इसमें ऊपर की तरफ टॉप दिखाई दिया। कितना है? 621 रुपए। तो मतलब कि ये देख सकते हो कि 50 रुपए का 510 12 गुना हो चुका था स्टॉक। तो देखिए 10-12 गुना हो चुका है, तो हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक में आईपीओ आने के बाद में अगर वो 10-12 गुना, या कोई भी स्टॉक 10-12 गुना, 5 गुना, 3 गुना हो जाता है, तो उसको स्टॉप प्लस को ट्रेल कर लीजिए। कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई मूविंग एवरेज ड्रॉ कर सकते हो, किसी तरह से आप कर सकते हो। देखिए तो इसमें एक मैं मूविंग एवरेज ड्रॉ करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज है, जिसका इसने ये बार बार सपोर्ट लिया था। तो किस तरह से 20 मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट ले रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल को करने का किस तरह से ट्रेल किया जाता है उसको समझते हैं। अब देखिए इसमें यहां पर सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, इसका फिर सपोर्ट लिया, फिर इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, और यहां पर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो दोस्तों कभी भी अपन टॉप पे देखो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। अगर ट्रेड लाइन का ही स्टॉप लॉस अपने को ट्रेल करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी प्राइस है, लगभग कह सकते हैं 500 रुपए का, 600 रुपए गया, लेकिन 500 रुपए पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। एक नॉर्मली हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ एक कह सकते हैं, और ट्रेड लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये तो मूविंग एवरेज ड्रॉ की, ट्रेड लाइन ड्रॉ भी इस तरह से कर सकते हैं कि किसका बार बार सपोर्ट ले रहा है, उस चीज को आपको समझना होगा कि किसका ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया ट्रेड लाइन का, तो ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट लिया तो थोड़ा आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, ये आपको 450 के लगभग आप यहाँ से मतलब प्रॉफिट बुकिंग करोगे। मूविंग एवरेज का था तो 500 रुपए के लगभग होगा। तो इस तरह से कोई भी आपको थोड़ा बहुत मतलब कि कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कि इसको 5 गुना होने 10 गुना होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करो, और वो वापस अगर 200 रुपए आ जाए तो वहां पर भी आप स्टॉक को होल्ड करके रखो। तो ये एक गलत चीज है, स्टॉक मार्केट में इस तरह से नहीं किया जाता। अपने को कहीं भी करना है 5 गुना 10 गुना होने के बाद में स्टॉप लॉस को ट्रेल किए। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म का है कि 10 गुना 10 साल 20 साल है, तो वो इसको कहीं इसने होल्ड कर लिया, और कहीं डिप में आए 60% के रिट्रेसमेंट पे आए, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान दीजिए, कोई भी आईपीओ आने के बाद में या कोई भी स्टॉक हो, एक इसका जैसे 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश कीजिए। जिसको ट्रेडिंग टाइप में करनी है, स्विंग ट्रेडिंग या 2-3 साल का नजरिया करना है, तो उस तरह से वो देख सकते हैं, और फिर बाद में उसको एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ आए तो कहां पर बाइंग करनी चाहिए वो चीज देखिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में कहां पर बाइंग करनी चाहिए, 61% की रिट्रेसमेंट पर अपन बाइंग करेंगे, उससे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। हमने देखिए ये 61% की रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। लगभग देख सकते हो कि कितना है, ये लगभग है 200-250 रुपए के लगभग आया था। ठीक है, 260-70 रुपए। तो यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर टाइप का भी बना है, और फिर इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर वापस आया, और अभी भी वहां से मतलब कि अगर बाइंग 61% की रिट्रेसमेंट पे बाइंग कर लिया, तो ये देखा जाता है कि आपको लॉस कभी भी नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। और एकुमुलेट करने का तरीका भी, अगर किसी ने गिरावट आ रही है तो 61% की रिट्रेसमेंट पर ही एकुमुलेट किया जा सकता है।
और अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 250 रुपये, मतलब 100 रुपये एक एक स्टॉक में भी, एक मतलब के एक शेयर में भी आप पास क्वांटिटी है उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ले रहा है। अब देखिए पहली चीज ये अप ट्रेंड था, इसमें डाउन ट्रेंड आया तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न हुआ, इसको इसने ब्रेकआउट किया। अब देखिए लोअर टॉप पैटर्न ये था यहाँ पर, तो इसने लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में देखो पुल बैक पैटर्न भी नहीं आया, नीचे की तरफ गिरा। अगर यहीं पर भी आपको कोई भी देखिए डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी भी, इसमें ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम होते हैं, तो डाउन ट्रेंड में देखो ये ट्रेंड है, लोअर टॉप पैटर्न है, तो इनको अगर ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। ब्रेकआउट फेल हो गया देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ब्रेकआउट के बाद में जो भी रेजिस्टेंस है सपोर्ट है वहां पर ही बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो भी ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। और जो भी रेजिस्टेंस है ये जैसे कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, किस तरह से बाइंग करते हैं ब्रेकआउट पे, तो वो देखो फंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, रियल में आपको दिख रहा है अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन वहीं पर फेल हो गया। और अपने जैसे लोग होते हैं ब्रेकआउट पर अपने को पता है कि लोअर टॉप पैटर्न है, एक यहाँ से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, अपन यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और ट्रिप हो जाते हैं। और जो रिवर्सल पर बाइंग करते हैं वो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग है। ट्रेड लाइन जो इसने किया वो एक ट्रेड लाइन पर जहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग कर चुके हैं, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर चाहिए, अभी इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ब्रेकआउट अच्छी देगा तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखिए इसको ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको भी समझ लीजिए। ये देखिए एक ट्रेड लाइन है, अब मैं आपको एक ट्रेड लाइन इसको क्यों किया है ये देखिए, यहाँ पर देखो दो शोल्डर टाइप के बने हुए, ये भी देखिए ठीक है। और दूसरा ये हेड बना हुआ, तो ये इसका ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट फेल हो गया था। एक होता है देखिए मार्केट जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी मतलब प्राइस एक्शन टॉप लगाती है तो इसमें इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ये इसके दो शोल्डर होते हैं और ये हेड होता है और इसके बाद में नीचे की तरफ गिरावट आती है। और जब भी ये बॉटम लगता है मार्केट में तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता है, फिर ऊपर की तरफ गिरावट, ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आता है। ये दो शोल्डर है और ये ज्यादातर मार्केट में बॉटम लगाते हैं। तो यहाँ पर टॉप लगाता है ट्रेड लाइन को, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, ये रेजिस्टेंस मिला। अब एक ट्रेड लाइन है जिसका मैं आपके ट्रेड लाइन और ड्रॉ करते हैं कि वो किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसमें देखिए इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, पहले सपोर्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, दोनों ट्रेड लाइन का ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, इस ट्रेड लाइन का बार बार इसने सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसका है कि जब तक इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा, दोनों को मिला के एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बना, ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक अच्छा मूवमेंट इसमें आने की पॉसिबिलिटी जीरो है, नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, जब ज्यादातर जब भी प्राइस एक्शन में ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनता है तो कंसोलिडेट उसके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। यही एक हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनता है तो उसमें क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट दिखाई देते हैं। तो इसमें अपनी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, देखिए ग्रीन पैलन इंडस्ट्रीज है जो प्लाई सेक्टर की एक कंपनी है। प्लाई में देखें तो किस तरह के प्रोडक्ट है, आपको पता है ये सब जगह प्लाई यूज में की जाती है। अलग एक तो प्लाई वो भी होती है, दूसरी एक इस तरह से प्लाई भी बनाई जाती है जो लकड़ी होती है उसका बुरादा होता है, उसमें केमिकल मिला के भी प्लाइयाँ बनाई जाती है। देखिए मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सी इसके साइड पे जाके भी आप देख सकते हो। अपन डिटेल से इसके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरह की ये प्लाइयाँ ये मतलब के बनाती है। देखो ये इस तरह के जब घर में भी यूज में कर सकते हैं, फर्श में जो भी मतलब कि इस तरह की प्लाई है। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी है, ब्लैक बोर्ड भी, सब जगह यूज में की जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स भी देख लेते हैं। मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में 397 है, 365 है और 337 है। ये पहले से डिक्लाइन होके आए हैं, ध्यान दीजिए। और फिर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी इसमें 345 है, 329 है, 307 है और अदर इनकम का सोर्स 756 है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट 30 था, 16 था और 18 हो गया। अब 18 होने का इसका रीजन भी थोड़ा सी में टैक्स थोड़ा सी कम लगा, माइनस में इस तरह से हो सकता है। पहले देखो प्रॉफिट में लगा था तो ये थोड़ा टैक्स कम लगने की वजह से थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा है, लेकिन रियल में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको एक कंसोलिडेटेड फेज में ही दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो देखो 68, 66 है, 37 है, 41 है, 28 है, इस तरह से ये डिक्लाइन और एक कंसोलिडेट कह सकते हो, और वो भी अपने को चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसका जो प्राइस एक्शन है वही। अब देखिए इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है, डीआईज के पास में, एफआईज के पास में होल्डिंग कम है,
DIG के पास में होल्डिंग अच्छी है, इसकी 27% है, एक पॉजिटिव पॉइंट तो देख सकते हो। पब्लिक के पास में 16% है, 1,08,642 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखिए बिजनेस मॉडल ठीक है, ज्यादातर इसमें सेक्टर में अच्छी इसने रिटर्न दे दिया, लेकिन रीजन है कि रिटर्न इतना ज्यादा दिया 10-12 गुना होने के बाद में 1-2 साल और प्राइस को कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जिसको आपको बार बार रिटर्न मिलता रहे, तो इस तरह से आपको चार्ट में ये दिखाई दे रहा है। तो अभी इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो अभी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकता। जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ट्रेड लाइन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यहाँ से भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। इस रेंज के अंदर है तब तक हमें कोई भी मूवमेंट का अपना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बस यहाँ पर आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा तो एक ये बहुत ही शानदार पैटर्न बनेगा और ऊपर हाई तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और उसमें तब आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी सपोर्ट करनी चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट सपोर्ट करेंगे तभी ट्रायंगल पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, नहीं तो इस रेंज के अंदर रह सकता है। अब रेंज कब तक है, ये रेंज तो बहुत लंबी दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन इस रेंज में जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ट्रायंगल पैटर्न के, हो सकता है 1-1.5 महीने तो रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो अब की बार रैली में ये सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से अपन रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डिप में स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, इस ट्रेड लाइन के पास में आए, कहीं भी ये आए, या फिर बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सी रिस्क रिवार्ड रेशियो सही रहेगा लेकिन आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अपने जिस हिसाब से देखना चाहते हो उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देख सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।